आ जाओ आ जाओ। बेटा सेल चैप्टर में आपको क्वेश्चन लगाए आज चेक नहीं की क्या बात है, ये बंद क्यों हो गया? बेटा आप लोगों ने सेल चैप्टर क्वेश्चन लगाए थे, बताओ किसी ने लगाए हैं? आप लोग क्वेश्चन में लगा रहे हो, लगाए थे? हो गए सारे? कोई डाउट है क्वेश्चन बताओ। देख लो और देखो वीडियो स्टार्ट है ना? हाँ। आज हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है? जो बच्चों को लगता है केमिस्ट्री का है कठिन है थोड़ा, लेकिन मैं तो अपने बायोलॉजी के हिसाब से पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री का नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है? क्लियर कर दूंगा। और दूसरा क्या है, आपको कठिन नहीं लगेगा, एक कंफर्म है। आप लोग सेल को फिर से रिवाइज कर दो एक बार, पीछे का रिवाइज करो तो बच्चे आना, ठीक है? हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बायो मॉलिक्यूल्स, और जो एक चैप्टर है नया, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। हाँ जल्दी आना, ठीक है? चैप्टर का नाम है बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है? इसको हम आज पढ़ेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? जैव अणु ना। सेट का लेगा चलो सेवन जल्दी बैठ जाओ बेटा, और बाहर क्या करना है? इधर ना करता पानी। तुम लोग थोड़ा सा पता है, मैंने पहले भी कहा आप लोगों से एक काम किया करो, या तो 5 मिनट बाद रोका करो आराम से, ठीक है? और नहीं तो 5 मिनट पहले तो डिस्कस करवा दिया करो, 25 मिनट के अंदर पानी पीना, आपको 10 मिनट मिल जाएंगे, 5 मिनट तक 5 मिनट, है ना? क्योंकि और आप लोग जब 2 बजे आते हो जल्दी आना करो, उसमें क्या दिक्कत होती है? 1:50 पहले करो, सबसे भी कहते हैं क्लास में आना करो, क्योंकि अगर आपका छूटेगा ना तो सही रहेगा। जी जी। और आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे बायो मॉलिक्यूल, तो बहुत चैप्टर है, और आप लोग सेल वाला एक बार फिर रिवाइज करो अभी टाइम है, या पीछे को चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। बारिश होने लगी, लाइट जल्दी है कि लेके आधा मतलब बेटा बारिश होने लगी, क्या करना?
लोग स्टार्ट करें बेटा। आप लोगों ने सेल चैप्टर क्वेश्चन लगाए थे बच्चों ने, किन बच्चों ने लगाए थे? अच्छा बताओ, सही बताना मुझे। सेल चैप्टर के क्वेश्चन लगाए थे तो चलो लगाने में प्रॉब्लम है। और बच्चों बताओ, पहले लगाए थे बेटा। फिर भी आप लोग एक काम किया करो, जब चैप्टर समाप्त हुआ करें जिस दिन, उस दिन कोशिश किया करो कि 40-50 क्वेश्चन लगा दें बैठ के, क्योंकि जिससे क्या हो, एक हमारे माइंड में चलता है ना चैप्टर एक आज फिनिश हो गया। अब फिनिश का मतलब ये नहीं कि भूल जाना है चैप्टर को, थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगा लेंगे तो हमारे माइंड चलता रहता है वो चीज। ठीक है, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। और ये चैप्टर बहुत ही अच्छा चैप्टर है और बच्चों को बेसिकली थोड़ा ऐसा लगता है ना केमिस्ट्री का फील आता है इसमें ना, लेकिन मैं आपको बिल्कुल केमिस्ट्री का फील नहीं आने दूंगा, बायोलॉजी के तरीके से पढ़ाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं क्या करते हैं आप नमी डालते हैं। अब देखो बायोमोलिक्यूल्स को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आपको ये बताओ, मैं बताऊं पहले ये बताओ मुझे बायोमोलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है? कोई बच्चा बता सकता है यहाँ पे? हाँ बताओ। बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। और कौन बच्चा बताएगा? बताओ। टिश्यू में, तुम बताओ। चलो ठीक है, अब मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं। देखो आपने एक लाइन सुनी है बहुत अच्छी, कि आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि कहते हैं कि मिट्टी से बने मिट्टी मिल जाओगे, ऐसा होता है ना, हम लोग बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं पता है आपको? अब जो बोलता है वो उसमें चाहे बायोमोलिक्यूल्स ना पढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी कि आप कहना चाह रहे हो हवा पानी है इससे बने, ठीक है ठीक है। लेकिन मैं अगर बात करूं, आपको थोड़ा समझाऊं, एलिमेंट किसी बात करते हैं हम लोग। आप लोग एलिमेंट जानते हो ना, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है। अगर हम देखें, एक मैं मिट्टी लूं और एक मैं लिविंग टिश्यू लूं और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन देखूंगा, मैं क्या देखूं? एलिमेंट देखूं। तो बेटा आप लोग देख के हैरान होंगे कि जो एलिमेंट मिट्टी में प्रेजेंट है, वही एलिमेंट कहाँ होंगे? वही लिविंग टिश्यू में। इसका मतलब ठीक बैठता है कि हम लोग मिट्टी से बने मिट्टी में मिल जाते हैं। अब मैं अगर बायोमोलिक्यूल्स की बात बताऊं आपको, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनसे कोई भी लिविंग बॉडी बना हो, उन सारे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ये बात समझे आप लोग? यानी कि जिनसे हमारी क्या बनी होती है बेटा? लिविंग बॉडी बनी होती है। और जिनसे लिविंग बॉडी बनी होती है, ऐसे सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो आप लोग। भाई सर ऐसे क्या होते हैं कि जो जिनसे हमारी लिविंग बॉडी बनी होती है? देखो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली दो टाइप के, एक कुछ होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल और कुछ होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। तो हम लोग कैसे देखेंगे? देखो एक बात सुनो आप लोग, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हर एनिमल सेल से बना है। किससे बना है? सेल से। ये बात ठीक है बिल्कुल कि सेल स्मॉलेस्ट यूनिट होता है और सेल से हर एक एनिमल बना है। लेकिन बेटा सेल भी तो किसी से बनी है। अगर हम सेल का ही केमिकल कॉम्पोजिशन देखेंगे, सेल के अंदर कुछ होगा। यानी कि फाइनली जो हम देखेंगे, तो हम देखेंगे कि वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जिनसे कोई भी लिविंग बॉडी बनी है, और वो सारे मॉलिक्यूल सेम होते हैं। भाई हर कोई एनिमल प्रोटीन से बना है, कार्बोहाइड्रेट से बना है, अमीनो एसिड से बना है, फैटी एसिड से बना है, लिपिड से बना है। तो कहीं ना कहीं मैं बात कर सकता हूँ कि जितने भी लिविंग होते हैं धरती पे, वो सब किससे बने हैं? मॉलिक्यूल से। और जिन मॉलिक्यूल से बने हैं उनकी हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये बात समझ गए आप लोग? अब भाई हम लोग कैसे बताएं कि लिविंग कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने कहा बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। लेकिन हम लोग कैसे, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग ये समझते हो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक क्या होते हैं? ऑर्गेनिक वो जिनमें कार्बन प्रेजेंट होता है, और इनऑर्गेनिक वो जिसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता है। समझते हैं आप लोग? ठीक है, तो पहले तो मैं ये बताऊंगा आपको कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा माइक्रोमोलिक्यूल है, कौन सा मैक्रोमोलिक्यूल है। तो उसका तरीका क्या है? देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने फिल्ट्रेशन मेथड को अपनाया। देखो सबसे पहले मैं पूरा प्रोसेस तुम लोगों को समझा रहा हूँ क्या क्या था। यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले कोई लिविंग टिश्यू लो। क्या लो बेटा? कोई लिविंग टिश्यू लो।
ये तो आपको बताइए कि हमारा सेलुलर ऑर्गेनिज्म हुआ है, सेल से टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना है और पूरा बॉडी बना है। ठीक है, हमने कोई लिविंग टिश्यू लिया, मान लिया हमने लीवर का पीस ले लिया। क्या ले लिया बेटा? मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लीवर का पीस ले रहा हूँ, मतलब लीवर ले रहा हूँ। इतना बात समझे आप लोग? इसको मैं क्या कर लूँ, कूट लूँ आराम से, मतलब पीस लूँ। मैंने क्या किया, इसको हमने ग्राइंड कर लिया। क्या कर लिया? सही, पीस लिया। और इसको हमने मिला लिया, एक एसिड होता है जिसे बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं? हमने इसको मिला लिया ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में। सही, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है बेटा, पता है हम लोगों? CCl3COO, यही तो होता है। ठीक है, हाँ यही होता है। CCl3 बोल दो, ये आप लोग अच्छा सॉरी ठीक है, वो गलती हुई, फिर समझ गए आप लोग? CCl3COH। अब बेटा आप लोग बताओ ये कैसी फॉर्म बन जाएगी? सिलरी फॉर्म बन जाएगी। कैसे बन जाएगी? सिलरी फॉर्म का मतलब समझते हैं आप लोग? ऐसे लुगड़ी टाइप का, जैसे पेस्ट होता है पेस्ट, वैसा बन जाएगा। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, इसको हमने कैसा बना दिया, सिलरी फॉर्म बना दिया। यहां तक सबको बच्चों क्लियर है? मैंने क्या किया आप लोग बताओ? मैंने ये किया कि लिविंग टिश्यू लिया, उसको मैंने पीसा और ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में मिला लिया और उसको मैंने सिलरी फॉर्म बना ली, यानी कि मैंने लुगड़ी टाइप का बना लिया। ठीक है, एक पेस्ट टाइप का बना लिया। और बेटा मैंने क्या किया, मैंने कॉटन का कपड़ा लिया। क्या लिया? यानी कि मैंने लिया कॉटन क्लोथ। अब आप लोग देखो, दो चीजें होंगी। अगर मैं उससे, जैसे आप लोग छलनी होती, छलनी उसे छानते हो तो एक तो चीज नीचे आती है और एक ऊपर रह जाती है। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ, एक तो होगा जो फिल्ट्रेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं एसिड सॉल्युबल पूल। ये बात समझे आप लोग? और जो रह जाता है उसको क्या बोलते हैं? एसिड इनसॉल्युबल पूल। ठीक है, यानी कि ये वाला वो है जो फिल्ट्रेट हो गया है, ये वाला फिल्ट्रेट हो गया है, और ये कौन सा है जो बचा है, जैसे क्या बोलते हैं हम लोग? रिटेनेंट, ऐसा कुछ बोलते हैं, रिटेनेंट ना, मैं थोड़ा गलत लिख रहा हूँ, रिटेनेंट ऐसा कुछ बोलते हैं। ठीक है, रिटेनेंट जो बचता है उसको बोलते हैं रिटेनेंट। ठीक है बेटा, ये साइंटिस्ट ने क्या बोला, जो छन गया था नीचे उसे हम लोग बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? माइक्रोमोलिक्यूल। मतलब हम जो छन गया है उसको बोलेंगे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ये बात समझे आप लोग? और जो बचा उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? समझ गए? यानी कि जो छन गया उसको माइक्रो और जो नहीं छना उनको मैक्रो। दूसरा ये बताया कि अगर किसी का मॉलिक्यूलर वेट, क्या मैंने बोल रहा हूं? मॉलिक्यूलर वेट, अगर मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से क्या है कम, तो इसका मतलब वो क्या है? माइक्रो मॉलिक्यूल। और जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, अगर 1000 डाल्टन से ज्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल। दो टाइप समझ गए आप लोग? एक देखो, तीन तरीके से आप लोग ध्यान रखना। जो माइक्रो होता है वो फिल्ट्रेशन में फ्रैक्शन में आता है, मतलब फिल्ट्रेट हो जाता है। दूसरा आपको ध्यान रखना उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, 1000 डाल्टन से कम होगा। और तीसरा आपको ध्यान रखना है उसको हम लोग ऐसे फ्रैक्शन को बोलते हैं एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। क्वेश्चन वो कैसे भी पूछ सकता है, मैंने तीनों टाइप से आपको बता दी। समझ गए आप लोग? दूसरा सुनो बेटा, जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं सारे जितने माइक्रो मॉलिक्यूल, ये सब सिंगल यूनिट होते हैं, मतलब आप लोग समझ सकते हो मोनोमर इन्हें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमर। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको समझ में आएगा। अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें जैसे मैं आपको माइक्रो मॉलिक्यूल को पहला बताऊं, अमीनो एसिड। क्या बताऊं? ये क्या है बताओ? माइक्रो मॉलिक्यूल। और आप लोग बताओ अमीनो एसिड से क्या बना होता है? प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या होगा? मैक्रो मॉलिक्यूल। अरे सॉरी, क्या लिख रहा हूं? प्रोटीन क्या होगा बेटा? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। ऐसे ही आप लोग बताओ। दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, जैसे नाइट्रोजनस बेस,
आप लोगों को पता बताया था मैंने नाइट्रोजन बेस से क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए या फिर आरएनए। तो मैं यहाँ लिख दूंगा न्यूक्लिक एसिड क्या होगा बेटा, आप लोग बताओ, मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। ऐसी फैटी एसिड किस में आएगा, माइक्रो में। और आपको पता होना चाहिए फैटी एसिड से क्या बनता है, लिपिड। तो लिपिड किस में आएगा, समझ रहे हैं आप लोग। ऐसी मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड का मतलब होता है सिंगल शुगर, जैसे ग्लूकोज, तो वो किस में आएगा, माइक्रो। दिख रहा है आप लोगों को, मोनोसेकेराइड। और बेटा ऐसे ही आप लोग बताओ मोनोसेकेराइड से मिलकर क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड, जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन। तो ये सब किस में आएंगे, मैक्रो में। आप लोग बड़े आराम से पढ़ो, इस चैप्टर में कुछ भी कठिन नहीं है। और मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपको, अगर आपने डेली लेक्चर लिया तो आपको कुछ भी कठिन नहीं लगेगा, ठीक है। आप लोग समझते रहो, खाली जहाँ समझना है तुरंत पूछना मुझसे। अभी आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हैं सर मोनोसेकेराइड क्या है, पॉलीसेकेराइड क्या है, फैटी एसिड क्या है, तो हम इनको सबको डिटेल में पढ़ेंगे एक करके, ठीक है। अभी आप लोग खाली नाम सुन लो बस, ठीक है। अब आप लोग बताओ क्या ये मोनोमर यूनिट नहीं है, और ये कैसी है, पॉलीमर। ये बात समझ में है आपको। तो आप लोग ये समझ गए माइक्रो मॉलिक्यूल कौन से हैं और मैक्रो कौन से हैं। चलिए बताओ मुझे, हमने कैसे पता लगाया, हमने क्या किया, कोई लिविंग पीस लिया, उसको हमने ट्राइक्लोरोएसिड में घोल लिया, और घोलने के बाद स्लरी फॉर्म बना ली। ध्यान रखना वो ये भी पूछ सकता है किस में घोला, तो ये भी पूछ सकता है वो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, कॉटन क्लॉथ लिया और उससे क्या किया, हमने फिल्टर किया। जो फिल्ट्रेट हो रहा था वो माइक्रो मॉलिक्यूल, और जो नहीं हो रहा था वो मैक्रो। या जिसका 1000 डाल्टन से कम था मॉलिक्यूलर वेट वो माइक्रो, और जिनका ज्यादा होता है वो मैक्रो। ये बात समझना है आपको। ऐसे बोल सकते हो कि जो मोनोमर वेट से बने होते हैं वो माइक्रो, और जो पॉलीमर होते हैं वो मैक्रो। आपको एग्जांपल पूछ रहा है तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे अमाइनो एसिड से क्या बना होता है, प्रोटीन, तो प्रोटीन मैक्रो और माइक्रो कौन हो जाएगा। वैसे भी माइक्रो का मतलब छोटा होता है ना, और मैक्रो का मतलब क्या होता है, बड़ा। तो अब जैसे अमाइनो एसिड क्या बना होता है, प्रोटीन, अमाइनो एसिड हो जाएगा माइक्रो, और प्रोटीन क्या हो जाएगा, मैक्रो। ऐसे ही नाइट्रोजन बेस मैंने कहा था उससे क्या बनता है, न्यूक्लिक एसिड, तो नाइट्रोजन बेस क्या हो जाएगा, माइक्रो, और न्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा, मैक्रो। ऐसी फैटी एसिड। हालांकि एक बात आपको यहाँ पे और बताऊं, बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान सुनो। ये जो लिपिड होता है, लिपिड, इसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है, सही है, यानी कि इसे यहाँ आना चाहिए। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लिपिड होता है एसिड इंसॉल्युबल। कैसा होता है, और इसीलिए इसको हमने कहाँ रखा है, यहाँ पे। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि बताओ लिपिड जो होता है उसको किसके अकॉर्डिंग हमने मैक्रो मॉलिक्यूल रखा है, तो उसका आंसर था फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। क्या था, यानी कि फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन को देख के हमने कहाँ रखा, यहाँ पे। उसके अलावा ये भी कह सकता है कि एसिड इंसॉल्युबल में आता है इसलिए हमने यहाँ रख दिया है, या वो ऐसे बोल सकते हैं कि एसिड इंसॉल्युबल होता है इसलिए हमने यहाँ पे रखा हुआ है। बकाया उसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो कितना होता है, 800 डाल्टन, यानी कि 700 डाल्टन लगभग होता है, 700 डाल्टन। तो आप लोग इस वाले केस में यहाँ पे स्टार बना सकते हो ऐसे करके, और आप लोग लिख लेना मॉलिक्यूलर वेट, जिससे आपको लॉन्ग टाइम तक ध्यान रहे, 700 डाल्टन। बट ये कैसा है, एसिड इंसॉल्युबल। कैसा है बेटा, तो मैं यहाँ ऐसे लिख दे रहा हूँ एसिड इंसॉल्युबल, इसीलिए हमने कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। और वैसे देखा जाए तो ये पॉलीमर होता है इसलिए हमने वहां रख दिया, ठीक है, अगर मैं वैसे देखूं तो। इसके बाद मोनोसेकेराइड का मतलब होता है सिंगल शुगर। जैसे बेटा देखो, मोनो का मतलब सिंगल और सेकेराइड मतलब शुगर। जैसे ग्लूकोज है, कैसा है बताओ, मोनोसेकेराइड। भाई हम लोग स्टार्च खाते हैं, प्लांट खाते हैं, वो कैसा होता है, पॉलीसेकेराइड। आपको बताए तभी तो हमें स्टार्च अपने को डाइजेस्ट करना पड़ता है। हमें कोई भी, आप लोग बताओ, हम लोग ये चीजें खाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा क्या करता है बताओ, डाइजेस्टिव सिस्टम इन सबको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, समझ में आया। जैसे अगर आपने प्रोटीन खाया उसको ब्रेक डाउन करेगा किसमें, अमाइनो एसिड में। आपने न्यूक्लिक एसिड खाया उसको ब्रेक डाउन करेगा नाइट्रोजन बेस में। आपने लिपिड खाया उसको फैटी एसिड में। आपने पॉलीसेकेराइड खाया उसको मोनोसेकेराइड में। यही तो रीजन होता है कि डॉक्टर अगर पेशेंट होता है जिसका डाइजेशन सही नहीं होता है उसको क्या देता है, ग्लूकोज, जिससे एकदम से एनर्जी मिल जाएगा, उसे डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो तुरंत जाएगा और तुरंत हमें एनर्जी दे देगा, समझ गया, तुरंत एब्जॉर्प्शन उसका हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन होने में तो 1 सेकंड लगता है, डाइजेस्ट होने में 4-5 घंटे लगते हैं। जैसे अभी हम खाना खा रहे हैं उसकी एनर्जी अभी नहीं मिलेगी आपको मिलेगी 4-5 घंटे के बाद, जब वो फूड डाइजेस्ट हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा तब। लेकिन आप ग्लूकोज ले वो तुरंत मिल जाएगी, क्योंकि बेटा वो कैसा है, मोनोसेकेराइड। तो अभी हम डिटेल में इन सब की बात करके अब आप लोग ये बताओ, ये चीज समझ गए, माइक्रो कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, मैक्रो कौन से होते हैं, सब बच्चे समझ गए।
एक बार आप लोग ऐसे करके टेबल बना लो, ठीक है। किताब में थोड़ा सा वैसे लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर टेबल आपसे ज्यादा बनवाऊंगा इस चैप्टर में, जिससे आपको क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि किताब आप पढ़ोगे थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा, तो आप लोग ये बनाओ जल्दी से। दिख रहा है तुमको? ठीक है। और आपका बेटा थोड़ा साफ साफ लिखा होगा, जितना साफ लिखा होता है उतना अच्छा हमें पढ़ने में अच्छा लगता है ना। कॉपी थोड़ा साफ लिखा होगा, लड़कियां तो वैसे साफ लिखती हैं, खैर पता नहीं वैसे बात ही नहीं है। इसके ऊपर क्या था? इसके ऊपर तो वो लिखा था बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, चैप्टर का नाम लिखा था खाली, ठीक है। आप चैप्टर का नाम लिख लो, वरना आता नहीं इसलिए मैंने ऊपर किया था। कम कैसे होगा भाई? आज कुछ है ना? क्या है आज? कुछ बट रहा है बहुत ज्यादा, वो क्या कड़ी चावल क्या है? कृष्ण जी की छठी है। फिर सब्जी जो थी छठी के बाद क्या होगा? बस हो गया, नामकरण होगा, नाम अच्छा होगा। अच्छा इसीलिए कड़ी चावल बहुत बट रहा है ना, हमारी गली में बटा 2-3 जगह मैंने देखा, और पता नहीं आज क्या है। तो इसलिए बच्चे छठी बना रहे हैं, मुझे लग रहा है बहुत सारे। मैंने नहीं खाए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। तो ये लोग शाम को भी कुछ प्रोग्राम करेंगे? हाँ मुझे पता है, मस्त होगा भाई। सही है सब, मतलब कुछ ना कुछ नया चाहिए, होते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। मॉलिक्यूलर वेट, ये MWT लिखा है, इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट। आप जानते हो मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है?
कुछ लोग ऐसे प्रोग्रामों को इंटरेस्ट लेते हैं ना पार्टिसिपेट करने में, जैसे ऐसे प्रोग्राम होते नहीं मोहल्ले में हो या गली में हो कोई प्रोग्राम, तो बहुत पार्टिसिपेट करते हैं ना। मैंने देखा बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जल्दी से बाहर काटेंगे, नहाएंगे एकदम कतई और तुरंत नए कपड़े पहन के निकल जाएंगे, एक कुर्ता पहना एक वो ना पता नहीं, और फिर उनका यही काम होता है, ठीक है आज मौका मिला है तो देख लेते हैं प्रोग्राम करते मना देते हैं, मतलब नहीं ऐसे प्रोग्राम बहुत होते हैं मुझे पता है। और बेसिक तो आपका मतलब ये बनता है प्रोग्राम में, पता है कब अच्छे लगते हैं, जब आप 30-40 साल प्लस में लो। अभी तो आपका काम खाली पढ़ने का है और ज़्यादा कोई इन कामों में इंटरेस्ट मत लिया होगा भाई। अगर कोई, मैं तो ये बोलूँगा 40 साल प्लस आदमी सही रहता है, 50 साल प्लस रुपया कमा ले चुका होता है, उसके बच्चे अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, वो ये सब में इंटरेस्ट ले, भजनों में या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ सत्संग में, इन सब कामों में तब जाना चाहिए। ठीक है खाली क्या करें, कुछ तो करें। और अभी अगर आपके पास टाइम बहुत कम है और उसमें अगर आप इन चीज़ों में अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है। वैसे तो इंटरेस्ट है भाई सबका अपना अपना है। हो गया लिख लिया सबने? तो बेटा आप लोग ये बताओ, आप लोग ये समझ गए माइक्रो मॉलिक्यूल क्या होते हैं, मैक्रो क्या होते हैं? सिंपल सा कैसे हम पहचानेंगे माइक्रो होगा, कैसे पहचानेंगे मैक्रो होगा, क्लियर होगा बेटा? ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ, अगर मुझे ये देखना हो कि कौन सा एलिमेंट ऑर्गेनिक होगा कौन सा इनऑर्गेनिक, तो मैं कैसे देखूंगा? आप लोग बताओ। चलो कार्बन होगा वो तो पता है, लेकिन हम इनऑर्गेनिक देखेंगे तो कैसे देखेंगे? इनऑर्गेनिक एलिमेंट मुझे निकालना है तो सिंपल सा आप क्या करो, लिविंग टिश्यू लो और आप उसको सुखाओ पहले, और सुखाने के बाद क्या कर दो, जला दो। क्या कर दो? और जो बचता है राख वो क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। फिर क्या होते हैं उसमें? इनऑर्गेनिक एलिमेंट। समझ गए आप लोग? तो हम लोग बेसिकली अभी यही पढ़ेंगे, फिर हम लोग एक एक करके सुनो। आप लोग जहां जहां मुझे लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है वहां मैं आपको एनसीईआरटी में स्टार लगा दूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है? दूसरा हम लोग एक करके पढ़ेंगे अमीनो एसिड के बारे में, फिर नाइट्रोजनस बेस के बारे में, फिर फैटी एसिड के बारे में, फिर मोनोसैकेराइड के बारे में, प्रोटीन के बारे में, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, पॉलीसैकेराइड सबके बारे में हम चैप्टर में पढ़ेंगे, साथ में एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सब हम चैप्टर में पढ़ेंगे, समझ गए? तो हम लोग किताब निकालें, थोड़ा पढ़ लेते हैं पहले, ठीक है? चलो किताब निकालो, ये लिख लिया सब बच्चों ने? हटाओ इसे, ठीक है? तो आप लोग बेटा किताब निकालो और देखते हैं क्या लिखा हुआ किताब में। चैप्टर का नाम क्या है बेटा? बायोमोलिक्यूल्स, सही है? और ये आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना है। अच्छा चैप्टर, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, ठीक है? और बेसिकली बच्चे क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग एक लाइन में समझते हैं सब चीजों को क्या क्या लिखा हुआ है किताब में, ठीक है? देखो कह रहे देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। चलो ऐड टू जाने दो, ऐड आ रहा है क्या? देखो कह रहा है देयर इज अ वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। आप लोग बताओ हमारे बायोस्फीयर में आपने देखा होगा कितनी लिविंग डाइवर्सिटी है, मतलब प्लांट कितने टाइप के हैं, एनिमल कितने टाइप के हैं। मैंने कितने बताए थे? 1.7 मिलियन से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं, और ये काफी पुराना डाटा है, ये नया नहीं है। और अगर आप देखोगे तो मुझे लग रहा है लगभग 2 मिलियन से ऊपर होंगे, मतलब लगभग ये स्पीशीज की बात कर रहा हूँ मैं, 2 मिलियन। और ये क्या है बेटा? स्पीशीज है, ना कि एनिमल। समझ रहे हो आप लोग? स्पीशीज, एनिमल का तो क्वांटिटी मत करो, पता नहीं कितने होंगे। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 2 मिलियन स्पीशीज हैं, 20 लाख। आप लोगों ने बहुत स्पीशीज देखी होंगी तो 20 देखी होंगे, 50 देखी होंगे, 100 देखी होंगे बहुत बहुत। भाई एनिमल के टाइप आपने कितने देखे बताओ? 100 देखे होंगे बहुत बहुत। भाई हाथी बंदर सब लगाओगे जितना भी है, मक्खी मच्छर 100 देख लिए होंगे। प्लांट लगाओगे तो 100 प्लांट मान लो, 200 मान लो। और यहाँ कितने? 20 लाख। यानी कि इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारी बायोस्फीयर, मतलब होता है पूरी धरती में।
अगले कह रहे हैं नाउ अ क्वेश्चन दैट अराइज इन आवर माइंड इज आर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ द सेम केमिकल। यहाँ पे कह रहा है कि जितने भी लिविंग होते हैं धरती पे, क्या सारे के सारे सिमिलर, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि सेम केमिकल से बने होते हैं बात, ठीक है बिल्कुल। हालांकि सब सेल से बनी है, सेल तो जिन एलिमेंट से बनी है वो सेम है लगभग। ये कह रहा है कि दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो कह रहा है यू हैव लर्न इन केमिस्ट्री हाउ एलिमेंटल एनालिसिस परफॉर्म इफ वी परफॉर्म सच एन एनालिसिस ऑन अ प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और क्या कह रहे हैं माइक्रोबियल पेस्ट। We obtain list of element like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of a living tissue। सिंपल से कह रहा है बेटा कि अगर हमने देखा, जैसे हमने प्लांट टिश्यू लिया, हमने एनिमल टिश्यू लिया, हमने माइक्रोबियल पेस्ट लिया, मतलब माइक्रोस मतलब जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं उन सबको लिया, और हमने जब एनालाइज किया तो हमने देखा कि सारे के सारे एलिमेंट या कंपाउंड क्या थे, सेम थे। क्या थे? जैसे सपोज मानो, जैसे मैं कह देता हूँ कि अगर ये दीवार है, इसकी इसमें जो ईंट है, क्या है, ईंट से बना है, ईंट स्मॉलेस्ट हो गया, लेकिन ईंट इससे मिली है, बनी है, तो वो मिट्टी से बनी है। भाई सबका सेम एलिमेंट अगर आप देखोगे सबको सेम निकलेगा, अभी किताब में बताएगा। लेकिन अभी ये कह रहा है लिविंग की बात कर रहा है, तो सारे के सारे लिविंग के जो कंपाउंड होंगे